जय श्री राम साथियों। ये धर्म की ध्वजा है, ये मां भारती की भुजा है, ये सनातन की पूजा है, ये आस्था का केंद्र बिंदु है, यह भारत का सिंधु है। मैं बात कर रहा हूं साथियों 25 नवंबर 2025 को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर जो अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है, उस पर धर्म की ध्वजा, जो धर्म की पताका है, वह लहरा गई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में यह धर्म ध्वजा मंदिर के शिखर पर आसमानी हो गई है। लेकिन साथियों, विषय ये नहीं है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम का मंदिर जितने भव्य और अलौकिक रूप से अपनी आभा को प्रकट कर रहा है, उसी वेग से जो सनातन के विरोधी हैं, जो भगवान श्री राम को ना मानने वाले हैं, वो लोग आलोचना से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी हाल ही में ये प्रकरण हमें देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर भी ये काफी ट्रोल था और कहा जा रहा था भगवान श्री राम का जो मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उसमें इतना पैसा लगाने की क्या आवश्यकता थी। उसमें 14 सोने के दरवाजे हैं और ये धर्म ध्वजा और ये मंदिर के ऊपर जो सोने का कार्य हुआ है, उसकी क्या आवश्यकता थी। भगवान श्री राम के ललाट पर जो तिलक है, वो उसकी कीमत सभी लोग हम जानते हैं, उसकी क्या आवश्यकता थी। साथियों, ये वही आलोचक हैं जो श्री राम मंदिर बनाने के लिए, जिन्होंने सोमनाथ से जब रथ निकलकर चला था और जब यूपी में उसने प्रवेश किया था, उत्तर प्रदेश में, तो कार सेवकों पर गोलियां दाग दी गई। क्या वो क्रांतिकारी थे? वो भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना के लिए रथ लेकर चल रहे थे और दूसरी सरकारों ने यहां तक कहा कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो काल्पनिक हैं। यानी कि बाबर को उभारने का कार्य वो लोग कर रहे थे, उसका अस्तित्व तो उन्हें दिखता है, लेकिन भगवान श्री राम का जो रूप है उसको मिटाने का प्रयास पूर्व की सरकारों ने किया है। आप चाहे संभल की बात कर लें, आप भगवान कृष्ण की जन्मभूमि की बात कर लें, तो वो से सारे अवशेष व्याप्त हैं जो यह कह रहे हैं कि यह जन्मभूमि, यह भारत की भूमि भगवान श्री राम की है, यह भारत की भूमि भगवान कृष्ण की है। दूसरी तरफ मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देता हूं साहब कि यह भव्यता, जो दिव्यता भगवान श्री राम की है, यह किसी सरकारी पैसे से नहीं बन रहा है, केंद्र सरकार के खजाने से नहीं बन रहा है, या किसी राज्य सरकार में इस पैसे का सहयोग नहीं हुआ है, या किसी जनप्रतिनिधि के पैसे से नहीं हुआ है। यह सहयोग हमें भली भांति याद है, जब भगवान श्री राम का मंदिर बनने का आह्वान हुआ था, तो उस समय हमने देखा था सभी ने अपने पैसे की गाड़ी कमाई से जिससे जो बन पड़ा वो दिया, और उसको नाम दिया गया था समर्पण राशि। दान नहीं था साहब। भगवान श्री राम के लिए जिसने अपने छोटे बच्चों ने गुल्लक तक तोड़ दी, लेकिन भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए जो 500 वर्षों से एक टाट के इंतजार कर रहे थे, उसको हम ठाट में रखें तो वह भव्यता, वह भगवान श्री राम के प्रति प्रेम, समर्पण भारत की सनातनियों ने दिखाया है। और मैं तो साथ में इस बात को भी साथियों साथ में जोड़ रहा हूं कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, भगवान कृष्ण का भी बनेगा, और जिस इष्ट का भी मंदिर, जिस सनातनी हमारे जो प्रतीकों में है, जो हमारी परंपराओं में है, जिस भगवान के मंदिर की जब भी आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ भारत की भूमि पर रहने वाले मां भारती के लाल, जो सच्चे सपूत हैं, जो सनातनी हैं, वह समर्पण करने में, सहयोग राशि देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये साहब हज हाउस की बात नहीं है जहां पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जाता था। यह 150 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र बनकर तैयार हुआ है, और इस अलौकिक और इस भाव से ये लोग इसी कारण से डर रहे हैं कि और इनको
डरना भी चाहिए और शर्म से भी मैं कहता हूं उनको डूब मरना चाहिए। और ये दोगले व्यवहार वाले लोग जो खुद सनातनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी सनातन के विरोधी बने हुए हैं, इस देश के विरोधी बने हुए हैं। और मैं आप सभी लोगों से भी साथ में इस बात को लेकर अपील कर रहा हूं कि साथियों, जब भी आवश्यकता पड़े इस देश के लिए, हमारे यहां यात्राएं चल रही हैं, चाहे हमारे अभी कल्की धाम में भी आप देख सकते हैं राम कथा का वाचन किया जा रहा है, जगत गुरु के द्वारा भद्राचार्य जी उसको कर रहे हैं। तो वो मंदिर बनकर तैयार हो रहे हैं कि भविष्य में कल्की भगवान आएंगे और जो आकर यहां चले गए हैं उसके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास ये सनातनी विरोधी लोग कर रहे हैं। इनका कहना था कि इतने पैसे की आवश्यकता लगाने की क्या जरूरत है, ये लोगों की मदद के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए इस पैसे को खर्च किया जाता है, स्कूल बनाए जाते हैं। उसका भी एक छोटा सा आंकड़ा मैं इस वीडियो के माध्यम से साफ रख रहा हूं। मैं बहुत लंबे अरसे समय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के 60-70 साल के शासन की बात नहीं कर रहा हूं। 2004 से 14 तक का यदि एक कंपैरिजन हम समझने का कोशिश करें कि मेडिकल कॉलेज की ही केवल हम बात कर लें, तो केवल 6 मेडिकल कॉलेज इनके द्वारा बनाए गए थे और लगभग 30 के आसपास प्रस्तावित किए गए थे। 14 से कहानी आगे बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो लगभग 100 प्रस्तावित किए गए, 100 से अधिक प्रस्तावित थे और लगभग 15 से ज्यादा बनकर तैयार हुए। कि भारतीय जनता पार्टी की जो गति है वो देश को आगे ले जाने की है, ना कि रेंगने वाली है। जिन लोगों ने केवल दिखाया कि विकास के नाम पर केवल लिखित रूप है, लेकिन विकास चल भी सकता है, पैरों पर खड़ा भी हो सकता है, दौड़ भी सकता है और विकसित देशों में खड़ा भी हो सकता है। आज देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति को देखिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब भारत के दौरे पर हैं, तो भारत के जो प्रगाढ़ संबंध हैं वह कितने स्पष्ट हैं। और उन्होंने कहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वे अपने आप में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पूरी दुनिया पर, दुनिया के जो शासन करने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको अलग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो साथियों, इस वीडियो का यही उद्देश्य है और यही अपील मैं आपसे भी करूंगा कि इस प्रकार के प्रकरण जब भी राष्ट्र के विरोध में लोग आगे निकल कर आते हैं या हमारे भगवान श्री राम के प्रति इस प्रकार के भाव प्रकट करने की कोशिश करते हैं या कृष्ण भगवान से संबंधित, यानी कि जो भी हमारे जैन समाज से भी हैं, सिख समाज से भी हैं, किसी भी जो वसुदेव कुटुंबकम के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उसका विरोध करने का प्रयास जब भी कोई व्यक्ति करे या समूह करे तो उसको करारा जवाब आप वीडियो या अन्य के माध्यम से कर सकते हैं। ये वीडियो किसी विरोध में नहीं है, ये कम से कम उन लोगों को मेरा ये कह पाने का साहस है और मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं सनातनी हूं, तो ये कह सकता हूं कि जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उन पर सवालिया निशान ना लगाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय।